इससे हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। चाइना हमको धमका नहीं सकता। कभी एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो भारत के पास एक सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। भारत अपनी कोस्टल वाटर्स और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को सिक्योर करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में। इस एयरक्राफ्ट को बिना पायलट भी चला सकते हैं, पायलट के साथ भी चला सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और चाइना और भारत के बीच इंडियन ओशन में जो कुछ भी चल रहा है उसके बीच एक बड़ी खबर हमारे सामने है। जो भारत का बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है वो एक और तैयार है। अरिदमन की मैं बात कर रही हूँ और इस पर हम चर्चा करेंगे कि जिस पर बीते 3 सालों से काम चल रहा था, अब वो इस साल जो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और उस पे हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे उमेश जी से कि अरिदमन की जो तैयारियां हैं और कैसे-कैसे इस पे आगे काम हो रहा है और कब तक ये आ जाएगा। इस साल ऐड कर देने की बात हो रही है। डिटेल में समझेंगे उमेश जी से। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर है, अरिदमन इस साल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कैसा लग रहा है? देखिए, आईएनएस अरिदमन ये भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन रहेगी जिसके अंदर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रेडी रहेंगे। आपको मालूम है हमारे पास दो सबमरीन ऑलरेडी है। एक है आईएनएस अरिहंत जिसका कमीशन हुआ था 2009 में, ठीक है। और आपने ये भी देखा, आपको मालूम होगा आईएनएस अरिगत इसको पिछले साल ही हमने कमीशन किया था। तो आप सोचिए ये तीसरी सबमरीन हम लोग इसको बना रहे हैं। ये न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि भारत के अंदर जो हम बोलते हैं कि सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इससे हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि चाइना को एक डिटरेंट रहेगा। चाइना हमको धमका नहीं सकता। बाई चांस समझ लीजिए कभी एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो भारत के पास एक सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो भारत ने बनाया है ट्रायड। एक तो क्या है कि आप चाहे तो लैंड से उसको हमला कर सकते हैं, और उसके बाद अगर चाहें तो आप एयरफोर्स यूज कर सकते हैं या सबमरीन यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको सबमरीन चाहिए तो आपको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स रहना आपके पास जरूरी है। और ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आप इसी क्लास की सबमरीन के अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर हम न्यूक्लियर पेलोड रख लेते हैं और ये समुद्र में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। बाई चांस कभी कुछ बात आ जाए तो हमारे पास 3 ऑप्शन है इसके अंदर। मतलब सी के अंदर भी हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। और आपने ये भी देख लीजिए कि इस सबमरीन को बनाने में बहुत एक तरह से दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल। मतलब टाइम भी कम लगा है, कॉस्ट भी बहुत मिनिमल में हमने किया है। और एक और एक चीज है कि इस क्लास की हम और 3 सबमरीन बनाने वाले हैं नेक्स्ट 4-5 साल में। तो एक तरह से आप देखिए भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा रहा है, जिसके कारण अब चाइना हमको डरा नहीं सकता। वी ऑल्सो हैव द सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एज वेल। इस क्लास की सबमरीन में सबसे ज्यादा सबमरीन आज की डेट में अ, अमेरिका के पास है। उसके पास 66 सबमरीन है। रशिया के पास 31 सबमरीन है। चाइना के पास 12 है। और फ्रांस और ब्रिटेन के पास 10 और 11 ऐसे कुछ है। भारत के पास 2 ही था, ये कल 3 हो जाएगा। 3 होने से क्या होगा कि वी बिकम अ फोर्स मल्टीप्लायर। आपने कल सुना भी होगा कि भारत का जो रैंक है ग्लोबल फोर्स इंडेक्स में, फोर्ब्स क्या कल ही रिलीज हुई है, उसमें 4th नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं भारत की पोजीशन एनहांस होने वाली है और लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि भारत के पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। और हमारा जो कोस्ट लाइन है, जो हम सोचते थे कि 7,500 किलोमीटर है, पर अगर हम इसके अंदर अंडमान और अदर एरियाज को जोड़ लें और हमारा हमारा ईईजेड को जोड़ लें तो उसको बन जाता है 12,000 किलोमीटर का। तो इसके बहुत बड़ा हमारा एक कोस्टल लाइन है, कोस्टल बॉर्डर है, कोस्टल हमारी बाउंड्रीज है, उस सब की रक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो एक तरह से बहुत अच्छी बात हुई है कि भारत ने ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। और आपको ये भी मालूम होगा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस जाने वाले हैं, वहां पे भी स्कॉर्पियन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन का उसका भी डील होगा। हमने आपको पहले भी बताया कि जर्मनी का हमने प्रोजेक्ट 75 आई में हम उनसे भी 6 सबमरीन बना रहे हैं।
तो एक तरह से बहुत भारत अपनी कोस्टल वाटर्स और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को सिक्योर करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, जो भारत का डोमेन है, भारत का डोमिनेंस रहना चाहिए। और हम चाइना को भी काउंटर करेंगे, भले ही वो हम्बनटोटा पोर्ट में हो, भले ही वो ग्वादर में हो, या कहीं भी हो इंडियन ओशन में, चिटागोंग में हो, तो ये जरूरी है। और सेकेंड बात, आपने ये भी सुना होगा कि भारत के रक्षा मंत्री ने कल बताया है कि हमने अग्नि मिसाइल, जिसके अंदर हम एक ही मिसाइल के थ्रू मल्टीपल टारगेट्स हम फायर कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय कर दिया है। इसकी रेंज बताते हैं कुछ 5,000 से 8,000 किलोमीटर है, और ये MIRV टेक्नोलॉजी में है। इसके अंदर आप ये होता है कि आप एक ही पेलोड से मल्टीपल स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप उसके पाथ और जो सिस्टम है उसको आप मैनूवर कर सकते हैं। तो भारत ने ये काम अच्छा काम किया है कि एक तरह से मैसेज भेज रहे हैं पाकिस्तान और चाइना को कि हम सिर्फ डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे हैं, हम डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, और हम आगे जाके इसके इसके एनहांस वेरिएंट्स भी बनाने वाले हैं। इससे क्या हुआ कि अग्नि जो मिसाइल है, इससे चाइना भारत की स्ट्राइक रेंज में आ चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, और भारतीय रक्षा मंत्री ने कल बताया था हमको। और रिपोर्ट्स आ रही है अमर जी कि अब भारत अग्नि के अंदर 10,000 किलोमीटर प्लस में भी तैयारी कर चुका है। उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, बस वो टेस्टिंग नहीं किया है, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के कुछ नियम होते हैं, तो भारत उसको ब्रेक करना नहीं चाहता। पर इंटरनली बोलते हैं कि ये हमने इसकी स्पीड सब बढ़ा ली है, और मोस्ट लाइकली वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है। और एक खबर आपने सुनी होगी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो अनमैन्ड जो उनका प्रोजेक्ट है ओम का, जो बोलते हैं कि वो पायलट और पायलटलेस दोनों टाइप का एयरक्राफ्ट उन्होंने बना दिया है। वो चाहे तो इस एयरक्राफ्ट को बिना पायलट भी चला सकते हैं, पायलट के साथ भी चला सकते हैं, तो डुअल पर्पस उन्होंने कर लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि HAL ने तेजस के जो एयरक्राफ्ट है उसकी टाइमली डिलीवरी नहीं दी है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इसमें कोई गलती नहीं है। ये गलती है GE का, जो उन्होंने हमको अभी तक F404 इंजन सप्लाई नहीं किया है। एब्सोल्युटली। और कई सारी बातें होती हैं जब हम बात करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स की या डिफेंस एक्सपोर्ट की, या फिर जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज है उसको लेकर कई सारे क्योंकि सवाल अक्सर निकल कर आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन और हम जो हमारी इंडियन नेवी है वो काफी अच्छा कर रही है, तो फिर हम जो हमारी एयरफोर्स है वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं, जहाँ पर फाइटर्स की भी बात होती है, टेस्टिंग फैसिलिटीज की भी बात होती है इंजन्स को लेकर। तो आप क्या कहते हैं इन सारे सवालों को लेकर? देखिए, जो भी थ्रेट है, भारत को आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान रैपिड मॉडर्नाइजेशन कर रहा है अपनी डिफेंस हुँ, फोर्सेस का। भले ही आप बोले कि वो कंगाल हो, वो भिखारी हो गया हो, भीख मांग रहा हो, ये सब है, वो अपनी कमजोरी जग जाहिर कर रहा है। बट हुँ, अगर आप देखें तो वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, वो टर्की के साथ उसने प्रोडक्शन लाइन बना ली है। और हुँ, चाइना उसको J35 देने को रेडी है। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स है, वो चाइना में जाके ट्रेनिंग ले चुके हैं। और टर्की ने उनकी जो सबमरीन्स है, जो फ्रांस से उन्हें अगस्ता क्लास सबमरीन ली थी, हुँ, उसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन डाल के वो उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को इक्विप कर दिया है। और हुँ, चाइना भी पाकिस्तान को सबमरीन दे रहा है। और जैसे पाकिस्तान ने डिमांड किया चाइना को कि हमें भी ये टाइप की सबमरीन आप हमको दो, जिसके कारण हमारे पास भी सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है। बहुत लोगों के दर्शकों के दिन मन में रहेगा कि ये काम कैसे करता है पाकिस्तान, जब $7 बिलियन के लिए वो भीख मांग रहा है IMF से, ये कैसे कर रहा है? इसका एक ही रीजन है। आपको अगर गूगल में आप सर्च करोगे सुपर डॉलर, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये सुपर डॉलर एक्चुअली कोई अलग सा डॉलर नहीं है। इट इज अ फेक डॉलर, काउंटरफीट डॉलर, जो प्रिंट होता है नॉर्थ कोरिया में। और आपको मालूम है नॉर्थ कोरिया के पास ना तो वो पेपर है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना प्रिंटिंग प्रेस है, ना वो इंक है। तो एक ही कंट्री उनको प्रोवाइड कर सकता है। और बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम ये फेक डॉलर छाप के किए, मतलब उनके एक पैसे भी नहीं लगे। और आपको ये भी मालूम है
नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच में डीलिंग भी हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को अपने न्यूक्लियर डिजाइन्स जो उन्होंने नीदरलैंड से चोरी किए थे, AQ खान जो उनके फादर बोलते हैं, बट ही इज द ग्रेट थीफ, तो उन्होंने उधर से चोरी करके नॉर्थ कोरिया को दिया था। नॉर्थ कोरिया ने अपने जो मिसाइल्स है, जिसका जो रेंज है जो पाकिस्तान बनाता है, वो मिसाइल्स का जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को दिया था इन एक्सचेंज में। तो बात ये यहाँ तक बोला जाता है कि ISI जो है उन्होंने भी फेक डॉलर्स यूज करके वो अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। उनको ये लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये डॉलर्स either have been printed by the Federal Reserve और it is printed by the नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट। चल रहा है कैश, जो कैश है जो यूएस करेंसी है, इट इज वाइडली अवेलेबल। तो पाकिस्तान इज यूजिंग फेक अमेरिकन करेंसी टू प्रोक्योर वेपन्स एंड इट्स मैनेजेस इट्स एक्सपेंसेस। नहीं तो कोई हालत में पाकिस्तान आज की डेट में इतना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकता। आपके उनके फाइनेंस के हिसाब से देख लीजिए। तो कोई ना कोई आप सब लोगों को ये समझ में पहले तो क्या होता था कि अफगानिस्तान के थ्रू जो वो ट्रक ट्रेड होता था उसको यूज करके भी फाइनेंस कर दिए, ये लोग कर लेते थे। पर अब ये लगाया जाता है, कयास ये लगाए जाते हैं कि जो ग्लोबल डॉलर का जो काउंटरफीट नेटवर्क है वो पाकिस्तानी कर रहा है। आपको मालूम है पाकिस्तान ने तो भारतीय करेंसी को भी प्रिंट कर दिया था, ठीक है, और भारत के अंदर जो फेक करेंसी जो इंडियन रुपीस का था वो पाकिस्तान फैला रहा था। तो पाकिस्तान के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज उसको तो एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टाइज भी है कि वो फेक करेंसी को कैसे स्प्रेड करे, कैसे उसको सिस्टम में डाले बिना डिटेक्ट हुए। क्योंकि इसको एक बहुत ही बोलते हैं ना कि अगर आप रुपीस प्रिंट करके डालते हो तो मालूम पड़ जाता है। डॉलर ऐसी करेंसी है जो ग्लोबली यूज होती है, तो कितने मात्रा में थोड़े थोड़े टाइम पे वैसा डाला करो जिसमें डिटेक्ट ना हो सके। तो पाकिस्तान हैज दैट नेटवर्क, हैज दैट एक्सपर्टाइज टू डू दैट। तो ये चीज आप समझ जाइए अंबर जी कि पाकिस्तान इज यूजिंग फेक डॉलर्स, फेक काउंटरफीट डॉलर्स प्रिंटेड इन नॉर्थ कोरिया टू फाइनेंस इट्स वेपन्स प्रोग्राम। बस इतना ही सब मैं बोलना चाहूंगा दर्शकों को। ये बड़ी बात आपने बताई है दर्शकों के आगे कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो डॉलर्स, फेक डॉलर्स का इस्तेमाल, जो सुपर डॉलर्स आपने कही उसका इस्तेमाल कर रहा है डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस ने जो यूएस एड थी वो कैंसिल कर दी है, जो कई सारे देशों को दी जाती थी, और वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये कैसे अमेरिका की नजर में नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये बड़ा बेसिक सा सवाल देखिए है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दूध में थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं तो चल जाता है, पानी में कोई दूध नहीं मिलाता, ठीक है। अगर अमेरिका का कोई एनफोर्समेंट नहीं है नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ठीक है, और अगर अमेरिका इसको पब्लिसाइज ज्यादा करता है तो ये अमेरिकन डॉलर पे लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रस्ट होता है कोई करेंसी का तभी चलती है। तो नॉर्थ कोरिया ने बड़ी स्मार्टली उसको एक्सप्लॉइट किया है अपने एडवांटेज के लिए। मैं आपको इसके लिंक्स भी भेज दूंगा और आप देख लीजिए कि ऑटोमेटिकली साउथ कोरिया में उन्होंने बहुत सारे डॉलर बिल्स देखे जिसमें सेम नंबर है, ठीक है। ये भी पकड़े गए। तो अगर लोग दर्शक चाहते हैं तो सुपर डॉलर आप इसको गूगल में सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम इसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि ये यूट्यूब इस चैनल पे स्ट्राइक मार दे, तो इसके लिए हम अवॉइड कर रहे हैं इसको दिखाने के लिए। ओके, तो उमेश जी ने बताया कि गूगल पे जानकारी अवेलेबल है, आप गूगल सर्च कर सकते हो और इस पे आगे की जो और ज़्यादा जानकारी है आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ पर नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर दिखाने के लिए थोड़ा-सा खतरा हो सकता है, ऐसा उमेश जी का मानना है। उमेश जी इस पर ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में ये मुद्दा इतना ज़्यादा नहीं है। एनीवे, हम बात कर रहे थे भारत की न्यूक्लियर सबमरीन की, आरिदमन की, और ये बड़ी खबर हमारे लिए है क्योंकि पहले ही हमारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, और अब एक और इस साल
जोड़ दिया जाएगा, जिसका नाम अरिदमन, और जिस पे हमने चर्चा की। औ जी। और और 3 आने वाली है अगले 3-4 साल में। टोटली बिल्कुल, 6 और भी बनेंगी। आएँगे और भी तो अगले 3-4 सालों में तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी कुछ भारत का जो हमारी जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर, जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर काफ़ी काम हो रहा है और आगे क्या कुछ और हमें देखने के लिए मिलेगा वो हम उस पर चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय था उस पर उमेश ने काफ़ी खुलकर बात की। अरिदमन, आईएनएस अरिदमन, जो कि भारत का न्यूक्लियर सबमरीन है और उस पर आगे भी अगर कोई जानकारी रहेगी हम उस पर बात करेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय जय हिंद, श्री राम। नमस्कार।